बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम चैप्टर 2 कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है इस पे। तो हमने स्टार्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने जो भी सेट पढ़े थे नंबर्स के, तो उनमें सबसे पहले नेचुरल था, होल था, इंटीजर्स थे, फिर रेशनल आए और रेशनल और इरेशनल को मिला के हमने रियल नंबर पढ़े। ठीक है, अब रियल नंबर्स भी एक बड़ा सेट उन्होंने मुतारफ़ करवाया है, वो उसके कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, क्योंकि हमने तो हर चीज़ देख ली थी उसमें। रियल नंबर में हमारे जहन में जो भी नंबर थे वो हमारे सारे रियल में आते थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जो माइनस में हो और उसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे इसी कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नई चीज़ ईजाद की जिसे एयोटा का नाम दिया गया था। वो क्या है, हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एयोटा होता है। हम पढ़ते हैं इसी तरह, वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। कहते हैं किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी आ सकता है, मीन्स अगर जीरो का स्क्वायर लें तो जीरो ही होता है। उसके अलावा किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। जैसे आपने पीछे कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे, अगर -3 का स्क्वायर लें तो -9 नहीं आता, आंसर +9 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह अगर उसका रिवर्स करें तो 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह वो कहते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए, जैसा कि सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0, या अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट डोंट नो क्या होगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में वो एग्जिस्ट नहीं करता। टू ओवरकम दिस इनएडिक्वेंसी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इस कमी को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, वी नीड अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ -1। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर क्या हो, -1 हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर क्या है, -1 है, ताकि जब उसका वापस हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, वही चीज़, वही नंबर आ जाए। Thus the mathematician were attempted to introduce a larger set of numbers called the set of complex number। तो उन्होंने क्या किया, एक रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट नंबर्स का इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे क्या नाम दिया गया, कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, विच कंटेन रियल एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव, जिसमें सारे रियल भी आते हैं, जैसे कि होल में सारे नेचुरल थे। ठीक है, उसके अलावा इंटीजर्स में सारे होल थे। ठीक है, रेशनल में सारे इंटीजर्स थे, रियल में सारे रेशनल थे। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर बनाया गया जिसमें सारे रियल क्या है, इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके अलावा हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐड होता रहा, जैसे नेचुरल से होल में 0 ऐड हुआ। ठीक है, होल से इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर शामिल हुए। ठीक है, इस तरह अगर हम मज़ीद मूव करें तो इंटीजर्स जब हम रैशनल में आए तो हमारे पास फ्रैक्शन वाले और पॉइंट्स वाले सारे नंबर वो काउंट हो गए थे। ठीक है, ऐड हो गए थे उसमें। तब रियल से आगे क्या ऐड हुआ है हमारे पास, ऐसे नंबर, ठीक है, जिनका एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव, जिनका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, वो ऐड करने में, रियल में ऐसे नंबर ऐड करने से जिनका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो, तो जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विच कंटेन रियल नंबर एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव नंबर, वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1। उन्होंने एक -1 का स्क्वायर रूट वाला एक नया नंबर ईजाद किया, कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, जिसे क्या कहते हैं, ख्यालाती एक नंबर कहते हैं, ये यूनिट कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट, एंड डिनोटेड बाई द लेटर आई की तरह ये सिंबल है, इसे पढ़ते क्या है, अयोटा। क्या पढ़ते हैं, अयोटा। ठीक है, अयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट, अब ये देखें अयोटा का स्क्वायर रूट लें तो क्या बन जाता है हमारे पास, -1। ठीक है, हमें चाहिए था कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लें तो आंसर क्या आ जाए हमारे पास, माइनस वाला। ठीक है, और हमें साथ माइनस का 1 ही चाहिए होता है, बाकी कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर लें तो पॉजिटिव आ जाएगा, साथ जब उसके अयोटा लगा देंगे तो स्क्वायर लेने से पूरा नंबर क्या बन जाएगा, माइनस का। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इस तरह अगर हम अपने साथ 3 अयोटा ले लें, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1, तो एज अ होल आंसर क्या बन गया, -9। तो 3 अयोटा क्या है हमारे पास, एक
कम्प्लेक्स नंबर्स में शामिल होता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या बनेगा, एक नेगेटिव नंबर। तो नेक्स्ट देखें, ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो ज़ाहिर बात है कि आयोटा क्या रियल नंबर नहीं है। अगर वो रियल नंबर में होता तो मज़ीद उसमें ऐड क्या करना पड़ता, हमें कम्प्लेक्स नंबर उसी के अंदर ही मिल जाता, उसी का नाम हम रियल नंबर ही रखते, उसे कम्प्लेक्स का नाम न देते। ठीक है, रियल नंबर में हमने ये चीज़ ऐड की है, उसके बाद हमने उसे कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया है। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी that enable us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form x square is equal to -a। मीन्स ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ हेल्प करती है। वी आर इज़ ग्रेटर दैन 0, ये बता रहा है कि यहाँ a क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 मीन्स a खुद पॉजिटिव है, उसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव लगा हुआ है। अगर a भी नेगेटिव हो जाए तो वो तो नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बाई टेकिंग न्यू नंबर आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ से हमें पता चलता है आयोटा की वैल्यू, आयोटा क्या है हमारे पास, -1 का स्क्वायर रूट। द सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर रूट और माइनस, ये आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे, वो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो इससे कट गया। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ हमारे पास क्या लगता है, प्लस माइनस। ये हमारे पास असल में बनता है प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -1 और साथ ही माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा है आयोटा किसके बराबर है, -1 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, प्लस आयोटा और ये माइनस बाहर वाला, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा। तो सोल्यूशन सेट इसका बनता है प्लस आयोटा माइनस आयोटा, या ये चीज़। ठीक हो गया। इसी के बाद ये चंद MCQ यहाँ से बन सकते हैं हमारे पास। स्विस मैथमेटिशियन था, स्विट्ज़रलैंड का एक मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था, लियोनार्ड यूलर, जिसने 1707 में इसकी पैदाइश हुई थी और 1783 में इसकी डेथ हुई थी। वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द सिंबल आयोटा फॉर द नंबर। ये वही शख्स था जिसने पहली बार आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस नंबर की जगह उसने आयोटा यूज़ किया था। नंबर लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -5 etc आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। अभी आपको बाद में समझ आएगी कि इमेजिनरी नंबर क्या है और उसे प्योर इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं, जब हम इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कि कम्प्लेक्स नंबर का हमें किस चीज़ से शो करते हैं, z से। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ a और b क्या हैं, रियल हैं, लेकिन रियल के साथ ये क्या लगा हुआ है, आयोटा। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z, इसके दो हिस्से हैं a और b आयोटा। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई z। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को किस चीज़ से शो किया जाता है, z से। आप कंफ्यूज नहीं होना, वो था सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को z से शो करते हैं और यहाँ नंबर की बात हो रही है, और नंबर क्या है, कम्प्लेक्स है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है, वो क्या बनता है हमारे पास, a प्लस b आयोटा। अब देखें, वो कहता है z हमारे पास है a प्लस b आयोटा। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट और इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है वो हिस्सा इमेजिनरी है, जिसमें रियल है वो जस्ट रियल ही है। इसके एग्जांपल ये आप ले सकते हैं 4 + 7 आयोटा। ठीक है, ये देखें जस्ट रियल है, इसमें इमेजिनरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें आयोटा वगैरह कुछ नहीं है, इसमें साथ आयोटा आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, अब जो उसने बात की है ऊपर कि -1 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, इसे हम क्या कह सकते हैं, 5 आयोटा लिख सकते हैं। अब 5 आयोटा में देखिए हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, इनफैक्ट वो है लेकिन वो 0 है, 0 + 5 आयोटा है। ठीक है, तो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जहाँ रियल पार्ट इन्वॉल्व ना हो या रियल पार्ट 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर। उसे हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 0 हो। ठीक है, इसे ज़रा समझें, इसे रीड आउट करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।